नमस्ते साथियों, मैं हूं उदयपुर से एडवोकेट मुकेश कुमार गोपाल। आज हम बात करेंगे चेक बाउंस के मामले में नोटिस नहीं मिला, यानी कि अभियुक्त ये कहता है कि उसे परिवादी द्वारा कोई नोटिस नहीं दिया गया, तो क्या इस आधार पर परिवादी का मुकदमा खारिज हो जाएगा? ये इस वीडियो का मेन टॉपिक है और मेन सार, यानी कि चेक बाउंस होने के बाद 30 दिन के अंदर अंदर परिवादी को अभियुक्त को नोटिस देना होता है और वो नोटिस अभियुक्त को नहीं मिला। इस स्थिति में कानून की क्या स्थिति है ये समझेंगे। फिर हम समझेंगे कि कब नोटिस नहीं मिला, इस आधार पर अभियुक्त अपने मामले को अपने पक्ष में करा सकता है, यानी कि परिवादी के मुकदमे को खारिज करवा सकता है। फिर अपन समझेंगे महत्वपूर्ण निर्णय, यानी कि कुछ सुप्रीम कोर्ट के, कुछ हाई कोर्ट के निर्णय अपन समझेंगे, 5-6 करीब निर्णय जिनमें नोटिस मिला नहीं मिला है, नोटिस के बारे में क्या क्या बात बता रखी है, ठीक है ना। तो सबसे पहले अपन समझते हैं नोटिस नहीं मिला इसकी कानून की स्थिति। देखो, चेक बाउंस के जो मुकदमे होते हैं बहुत ही बारीक और एक पतली धार पर चलने वाले। मैंने यह शब्द क्या लिखा? नोटिस नहीं मिला। मैं चाहता कि ये भी लिख देता कि नोटिस नहीं भेजा। नहीं भेजा नहीं कह रहा हूं, मैं क्या कह रहा हूं, नोटिस आपको नहीं मिला, यानी अभियुक्त को नहीं मिला। तो नहीं मिला और नहीं भेजा में बहुत फर्क है। अगर नोटिस नहीं भेजा तो चेक का मुकदमा शुरू से ही खत्म है, उसमें किसी कानून की किसी की कोई जरूरत नहीं। नोटिस नहीं भेजा उसने, अब परिवादी दिए कहेगा, जैसे ए है, ए दिए बोलेगा मैंने तो नोटिस भेजा, और बी कहता मुझे नहीं मिला या मेरे घर नहीं आया। मिलने का मतलब ये नहीं उसके हाथ में आ जाए, उसके घर पे वो नोटिस नहीं आया। तो ऐसी स्थिति में माननीय जुडिशियल अधिकारी जो है वो क्या निर्णय करेंगे? तो सबसे पहले कानून की स्थिति समझते हैं। कानून की स्थिति परिवादी के पक्ष में है, मगर इतनी भी पक्ष में नहीं है कि अभियुक्त उसको तोड़ नहीं सकते। अभियुक्त तोड़ सकता है, कैसे? पहले स्थिति समझ लेते हैं कि एक है धारा 27, ठीक है, कौन सी? यह न्यायालय साधारण खंड अधिनियम, ठीक है, न्यायालय साधारण खंड अधिनियम, न्यायालय साधारण खंड अधिनियम। एक धारा है 114, ठीक है, यह भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा है। ये यूं कहती है, दोनों धाराएं, कि अगर अभियुक्त के पते पर एड्रेस भेजा गया, कहां पर? अभियुक्त के पते पर नोटिस भेजा गया, ठीक है, एड्रेस नहीं, अभियुक्त के पते पर नोटिस भेजा गया है, तो यह मान लिया जाएगा कि वो नोटिस अभियुक्त को मिल गया। यानी कि ये दोनों धाराएं, ये बात परिवादी के पक्ष में जाती है, भले कि भाई नोटिस भेज दिया इसने एड्रेस पे, तो अब ये माना जाएगा कि बी को ये नोटिस मिला है, भले इसको नहीं मिला हो, फिर भी न्यायालय तो ये बात मानता है। तो फिर वकील साहब आप वीडियो के ऊपर आ रहे, देखो मैंने कहा ना, कानून बहुत ही बारीकी से चलता है। ये दोनों धाराएं क्या कहती है कि अभियुक्त के पते पर नोटिस भेजा तो ये माना जाएगा कि नोटिस मिल गया, ये माना जाएगा, ठीक है ना। मगर अभियुक्त इस बात को खंडन कर सकता है। कानून की स्थिति समझ में आ गई? कानून की स्थिति दोनों अभियुक्त यानी परिवादी के पक्ष में है। उसने नोटिस भेज दिया, तो भेजने का उसके पास क्या होना चाहिए? सबूत। क्या सबूत है उसके पास? एक तो हो गई स्पीड पोस्ट से भेजा है, उसकी रसीद, ठीक है, या भले एडी कराया उसने तो एडी की रसीद, एक जो नोटिस भेजा उस नोटिस की, ये दोनों न्यायालय में पेश करता है, तो न्यायालय मान लेता है कि जिस एड्रेस पे लिखा हुआ उस पर भेजा है ये उसको मिल गया होगा, जब तक कि अभियुक्त ये साबित नहीं कर देगा उसे नोटिस नहीं मिला है। तो अभियुक्त के लिए साबित करना बहुत ही टेढ़ी खीर है, मगर असंभव नहीं, ठीक है ना। तो यह स्थिति आपके समझ में आ गई कि नोटिस बार भेज दिया, उसके पास सिर्फ रसीद है और नोटिस की कॉपी है, तो न्यायालय परिवादी की मदद करेगा, अभियुक्त की कोई मदद नहीं करेगा, ठीक है ना। ये बात आपके दिमाग में बैठा लीजिए। अब इसका मतलब ये हुआ कि जो एडी रसीद जो आती है वापस, प्राप्ति पत्र
वो इसने भेजा आईडी रसीद, मतलब स्पीड पोस्ट से, स्पीड पोस्ट पे तो आती नहीं है, रजिस्टर आईडी कराई, वो प्राप्ति पत्र वापस नहीं आया, तो भी न्यायालय मानेगा कि ए का नोटिस बी को मिल चुका है, भले प्राप्ति पत्र वापस नहीं आया। और वापस जो लेटर भेजा वो भी वापस नहीं आया, मान लो रिटर्न हो गया तो आना चाहिए, वो भी नहीं आया, तो भी ये मानेगा कि बी को नोट हमें मिल चुका है, यानी कि कानून पूर्ण रूप से ए के पक्ष में। और बी के पक्ष में भी आएगा। देखो किस प्रकार से आयता नहीं, अपने को लाना पड़ता है। अभियुक्त को मुकदमा, चेक का मुकदमा जीतने के लिए परिवादी से डबल स्पीड में दौड़ना पड़ता है। क्यों? क्योंकि परिवादी की मदद तो कानून भी करता है, क्योंकि चेक के मामले में ज्यादातर परिवादी की मदद का ही कानून है। इसी का तो दुरुपयोग कर रहे हैं कुछ लोग। कुछ लोग जो मतलब ब्याज का धंधा करते हैं, वो इस कानून का बहुत ही ज्यादा दुरुपयोग कर रहे हैं। ये जो माननीय जो जुडिशियल अधिकारी बैठे होते हैं उनको भी पता है, मगर वो इंतजार करते हैं कि अभियुक्त किस प्रकार से अपनी बात को साबित करे। आपके पास कोई सबूत ही नहीं है, कोई प्लान ही नहीं, बस जाके मेरा चेक घूम गया, मुझे नोटिस नहीं मिला, इस प्रकार से आप, या मुझे पैसा नहीं दिया, इस प्रकार का आधार रहता है मौखिक, आपके पास डॉक्यूमेंट कुछ नहीं है, सबूत कुछ नहीं, तो चलेगा नहीं। इसलिए मैं वीडियो में बार बार बताता हूँ कि आपको किस प्रकार से बात को साबित करनी है। अब ये बात कैसे साबित करती है? आपको अभियुक्त के पक्ष में आपको नोटिस नहीं मिला, अगर आपको वास्तव में नहीं मिला, तो ऐसा नहीं है कि आपको नोटिस मिल गया फिर वकील साहब हम तो हमें नोटिस नहीं मिला, हम कैसे साबित करेंगे? ऐसा संभव नहीं। नहीं मिला तो कौन कौन सी बात को पकड़नी है, ये मैं इस वीडियो में बता रहा हूं आपको। अब जो अपन बात करते हैं, मान लो आपको नोटिस नहीं मिला, ठीक है, और आप ये आधार लेके चलते हो, तो सबसे पहले आपको ये देखना है, जब कोर्ट में मुकदमा चलता है, तो कि जो उसने आपका अभियुक्त है, यानी कि अभियुक्त का एड्रेस जो लिखा है, यानी जो पता, किसमें? मुकदमे में, और जो नोटिस में लिखा है वो एक है या नहीं। यानी कि इस जो नोटिस भेजा है वो तो मान लो लिख रहा है मुंबई में, इसमें लिख रहा है दिल्ली का पता। नोटिस में मान लो दिल्ली का लिख दिया, इसमें मुंबई का लिख दिया, तो दोनों पते एक है नहीं है, उसमें गली का ही फर्क है, तो आप कह सकते हो कि साहब ये पता सही नहीं है। अगर दोनों पते एक ही हैं और आप कहते हो साहब मुझे, मेरे तो सूचना नहीं मिली, गलत पता है, तो फिर गलत पता है तो आपके जब कोर्ट का कागज आपके पास आया या कोर्ट का सम्मन आया, तब आप कैसे आ गए? आपका तो पता ही गलत था, फिर आपको कैसे सूचना मिली? ये बात परिवादी के पक्ष में जाती है, समझ रहे हो ना? अगर जो आपको देखना है कि नोटिस पे एड्रेस जो लिख रखा है वो सही लिख रखा है, गलत लिख रखा है। अगर नोटिस पे एड्रेस सही गलत लिख रखा है, यानी कि मैंने क्या बोला, अभियुक्त के पते पर भेजना, पर अभियुक्त के पते पर नहीं भेजा, जैसे कि मान लो कि नोटिस में एड्रेस गलत लिख दिया और परिवाद में एड्रेस अलग लिख दिया, तो परिवाद का सम्मन, कोर्ट का सम्मन तो आपको आ गया, पर ये आपको मिले नहीं क्योंकि एड्रेस ही गलत था। तो ये आपको साबित करना है, इसको अभियुक्त को, मेरा नोटिस का एड्रेस है जो गलत है। अभियुक्त क्यों कह देता है कि जब चेक दिया तब मान लो दिल्ली रहता था, और जब चेक बाउंस हुआ तब वो मुंबई रहता है, और अगर उसने दिल्ली भेज दिया, यानी जब चेक दिया तब वो दिल्ली के एड्रेस पे भेज दिया, वहां वो पहले रहता था, तो ये नोटिस मान्य होगा। भले आप मुंबई में रह रहे हो, आपको नोटिस नहीं मिला, आप ये आधार नहीं ले सकते हो। यानी कि अभियुक्त किसी भी पते पर जहां वो पूर्व में रहता, वहां पर अगर अभियुक्त परिवादी नोटिस भेज देता है तो नोटिस कानून द्वारा मान्य माना जाता है। अब कानून द्वारा मान्य कभी कभी कौन कौन सी स्थिति है जिसमें मान्य माना जाता है, कौन कौन सी स्थिति जिसमें मान्य नहीं माना जाता है? इंपॉर्टेंट जजमेंट से पहले मैं कुछ बातें बताना चाहता हूं, और यह भी बताऊंगा कि अभियुक्त किस प्रकार से उन बातों को अपने पक्ष में करा सकता है। यानी कि एक जो नोटिस भेजा उस पर लिख दिया लेने से इनकार, और वापस आएंगे। लेने से इनकार मतलब ये आपका घर है, ठीक है, या डाकिया गया, आपने लेने से मना कर दिया, आपके परिवार ने लेने से मना कर दिया, इसका मतलब आपका वो एड्रेस सही एड्रेस पे आएगा। दूसरा, घर पर ताला लगा है, ठीक है, तो भी जो 27 और 114 बताई ना मैंने कि सही एड्रेस पे भेजना, तो भी सही एड्रेस माना, क्योंकि घर पे ताला लगा हुआ, डाक वाला गया था, एड्रेस तो सही गया था, भले आपको मिला नहीं, नोटिस आपके एड्रेस पर भेज दिया। कानून ये कहता है नोटिस आपके एड्रेस पर भेज दिया तो इसका मतलब वो नोटिस आपको मिला माना जाएगा।
भले वो रिटर्न होकर वापस अभी परिवादी के पास चला गया, पर आपके एड्रेस पे क्या ताला लगा था, आपकी गलती है, परिवादी की गलती नहीं। तो ये भी परिवादी के पक्ष में जाएगा। तीसरा, वर्तमान में यहां पर नहीं रहता, ये लिखा हुआ आ गया। इस पर मैं सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग भी बताऊंगा, हाई कोर्ट की रूलिंग भी बताऊंगा। वर्तमान में यहां पे नहीं रहता, इसका मतलब पहले रहता था, ये भी एड्रेस को सही बताता है। ठीक है, फिर कुछ बात ऐसी बताता हूं जिसमें आप ये डाउट क्लियर कर सकते हो कि साहब ये सही एड्रेस नहीं। ठीक है, जैसे कि ये लिखा हुआ आ गया अपूर्ण पता। अपूर्ण पता का मतलब हुआ डाकिया को आपका घर मिला ही नहीं, यानी तो आपके एड्रेस पे वो नोटिस भेजा ही नहीं गया। तो अपूर्ण पता एक तरह से अभियुक्त के पक्ष में जाता है, मगर अपूर्ण पता लिखे होने मात्र से आप चेक का मुकदमा नहीं जीते। ये तथ्य का प्रश्न है, आपको साबित करना पड़ेगा ये अपूर्ण पता कैसे है, उसका भी बारे में इस वीडियो में बताऊंगा। फिर यह लिखा हो गया गलत पता, तो भी यह अभियुक्त के पक्ष में जाता है। या यह लिखा हुआ गया कि इस नाम का व्यक्ति यहां नहीं रहता है, तो भी है अभियुक्त के पक्ष में जाने वाली लाइनें, यानी कि वो सारी लाइनें जिससे यह साबित होता है कि डाक वाले को आपका घर मिला ही नहीं, तो ये आपके घर पर नोटिस भेजने वाली बात नहीं बैठती। तो इसमें कानून ये कहता है कि अगर इस प्रकार की कोई बात आ गई है या ऐसी कोई तथ्य आ गया है, अपूर्ण एड्रेस लिखा हुआ है या डाक जो लेटर पे पता है या परिवार पता है वो पूर्ण नहीं, तो ये बात अभियुक्त को साबित करनी पड़ेगी। किसको? सिर्फ ये कहने से नहीं होगी, सिर्फ कहने से मुकदमा खत्म नहीं, साबित कैसे करनी पड़ेगी? गवाह से, दस्तावेज से। और गवाह और दस्तावेज से अभियुक्त साबित कर देता है कि मुझे नोटिस नहीं मिला या मेरे घर पर नहीं आया, तो भी यह मामला किसके पक्ष में जाएगा? अभियुक्त के पक्ष में जाएगा। अगर ये साबित कर देता है तो मुकदमा खारिज होगा। ठीक है ना? अब समझते हैं अपन महत्वपूर्ण निर्णय। ठीक है, महत्वपूर्ण निर्णय एक एक लिख लेता हूं मैं और उसको बता देता हूं कि कौन सी कोर्ट ने क्या बोला और क्या स्थिति है, क्योंकि निर्णय ही आपके माने जाएंगे। आप मेरे वीडियो देख के अगर कोर्ट में बोलोगे कि मुसा वकील साहब ने यूट्यूब पे बताया था ऐसा होता है ना, आप नहीं मान रहे हो, तो कोई आपकी बात मानने वाला नहीं है। आपको निर्णय पेश करोगे तो ही कोर्ट मानेगी, यहाँ आपके जो वकील साहब है वो उस पर गौर करेंगे। यूट्यूब पे तो ज्ञान जो आता है हो सकता है अच्छा भी आया, हो सकता है बुरा भी आया, तो सिर्फ यूट्यूब पे देखने वाली बातें कोई सुनेगा भी नहीं। ठीक है, तो देखो एक तो ये है CCLV, क्या है इसका? देखो निर्णय बड़े अच्छे आते हैं, है ना। CCLV वर्सेस पालापेटी। ठीक है, ये कौन से कोर्ट का निर्णय है? माननीय सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है। कौन सा है? 2007 का निर्णय है, वॉल्यूम है 6, और कौन से पेज नंबर पे आया है ये? 555। ठीक है, तो इसमें क्या बोला है 2007 में, आप देख लेंगे 6 वॉल्यूम, कि अगर परिवादी ने सही पते पर नोटिस भेज दिया है तो कोर्ट ये मानेगी कि उसको नोटिस मिल चुका है। यानी कि फिर वो ये नहीं कह सकता मुझे मिला या नहीं मिला, उसने जो एडी की रसीद पर जो एड्रेस लिखा हुआ था या जो नोटिस पे एड्रेस लिखा वो सही है, तो कोर्ट ये मानेगी कि भी नोटिस मिल चुका है, यानी कि यह परिवादी के पक्ष में निर्णय है। अब दूसरा निर्णय और बात करते हैं, स्क्रीनशॉट लीजिए आप। ठीक है, फिर बात करते हैं अपन दूसरे निर्णय। यह मैनेजिंग डायरेक्टर
डायरेक्टर, ठीक है। मैनेजिंग डायरेक्टर वुडवर्ड एक और है, और इधर है देव माया, ठीक है, देव माया। यह निर्णय है 2008 का, फर्स्ट वॉल्यूम है। बुक का नाम है डीसीआर और पेज नंबर है 467, उड़ीसा हाई कोर्ट का निर्णय, ठीक है। इसमें यह कहा गया है कि मान लो किसी परिवादी ने कोई नोटिस भेजा है, रजिस्टर स्पीड पोस्ट नहीं भेजा, रजिस्टर एडिस भेजा, और उसकी प्राप्ति उसको वापस नहीं मिली, और न ही वो वापस लेटर जो भेजा वो रिटर्न आया, ना तो प्राप्ति आई ना रिटर्न आया। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, कैसे साबित करोगे कब मिला वो? क्योंकि मिलने से 15 दिन बाद ही मुकदमा किया जा सकता है, नोटिस। तो आपको कैसे पता कौन सी तारीख होती है? इसमें ये बोला है कि अगर ऐसी स्थिति है जब आपने नोटिस भेजा और आपको पता नहीं चला 15 दिन कब हुए, तो आप नोटिस भेजा उस तारीख से 30 दिन के बाद परिवाद पेश कर सकते हो। यानी 30 दिन के बाद ये मान लिया जाएगा कि उसको मिल गया है, यानी परिवाद, फिर वो परिवाद अपरिपक्व परिवाद के अंदर नहीं आएगा। ये इसके स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर एक और बताता हूं मैं, इसमें देखो एक विचित्र बात है। आपने कोई नोटिस भेजा और वो किसी अन्य व्यक्ति ने ले लिया, जैसे कि मान लो आपका घर है, ये आपको नोटिस भेजा, आप घर पे कोई नहीं था, पड़ोसी ने ले लिया। नोटिस को क्या किया, पड़ोसी ने प्राप्त कर लिया और उसने उस प्राप्ति पे हस्ताक्षर कर दिया। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, इसमें क्या है देखो, धनराज वर्सेस, बोल रहा हूं मैं, आपको राइटिंग समझ में नहीं आएगी, अस्चेक, यह है 2013 का मामला, ठीक है। वॉल्यूम 3 है, बुक का नाम है डीसीआर और पे, यह है डीसीआर 18, पेज नंबर 18, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का मामला। इसमें यह बोला कि पड़ोसी ने भी ले लिया है तो भी दायित्व बनता है। बड़ी विचित्र बात है, यार इसने ले लिया तो फिर मेरा दायित्व क्यों बनेगा, इसने मुझे नोटिस दिया ही नहीं। क्योंकि जो मूल जो कानून है, जो धारा 27 और धारा 114 जो कह रही है साक्ष्य अधिनियम की, उसमें देखो 114 साक्ष्य अधिनियम की और 27 है जो जनरल रूल है, उसमें इसमें ये कहते हैं कि आपने सही एड्रेस पे भेजा तो मान लिया जाएगा। अब इसने तो सही एड्रेस पे भेजा और इसने अभियुक्त के घर पे नहीं जाकर पड़ोसी ने ले लिया, तो इसमें भेजने वाले की कोई गलती नहीं, इसलिए इसको माना, यानी कि नोटिस प्राप्ति। कई लोग कहते हैं ना साहब मेरे प्राप्ति पे हस्ताक्षर नहीं, मैं क्या करूं? उन लोगों का प्रश्न जो कहते हैं साहब प्राप्ति पे मेरे हस्ताक्षर नहीं है, उसके परिवार किसी अन्य व्यक्ति के हस्ताक्षर है, या वो कहते हैं साहब जैसे मान लो प्राप्ति जो प्राप्त हुई उस पर रामलाल लिख दिया, मोहन लिख दिया जैसे, अब वो कहते हैं साहब मोहन तो मेरे घर में कोई है ही नहीं, मैं जानता ही नहीं, ये कौन है, किसने लिया, मुझे तो मिला ही नहीं। तो इस जजमेंट उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो ये कहता है मध्य प्रदेश का कि भाई आपको नहीं मिला है कोई बात नहीं, उसने अगर सही एड्रेस पे भेजा है, जिस किसी भी व्यक्ति को मिला, भले पड़ोसी को मिलो और भले आप रामलाल आपका घर को, मोहनलाल आपका घर को, तो भी वह नोटिस शामिल हुआ माना जाएगा, समझे ना। ये एक महत्वपूर्ण बात है, परिवादी के पक्ष में है, परिवादी है जो उनको नोट कर लेनी चाहिए अगर सामने वाला ये आधार ले रहा है तो। फिर अपन बात करेंगे परिवाद और अपरिवाद में सूचना पत्र तामील दिनांक वर्णित नहीं, इस आधार पर परिवाद। अब मान लो किसी व्यक्ति जैसे ए ने जो चेक बाउंस किया, नोटिस था उसका बी, उसने परिवाद में यह कहीं नहीं लिखा, क्यों, अभियुक्त को नोटिस कब मिला? क्योंकि देखो कानून क्या कहता है, अभियुक्त को नोटिस मिला, उससे 15 दिन तक आप कोई चेक का मुकदमा नहीं कर सकते, फिर 15 दिन के बाद 1 माह,
अब जब परिवादी ने यही नहीं लिखा कि उसको अभियुक्त को नोटिस कब मिला, तो 15 दिन को कब से गिने जाएंगे, इस पर विवाद होता है। बात भी सही है। तो इस पर क्या निर्णय है? मुजाहिद 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 मुजाहिर, ठीक है सर, वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। मामला है 2009 का। लोग वर्षों से लड़ रहे हैं ना। क्रिमिनल लॉ जनरल बुक का नाम है, क्रिमिनल लॉ जनरल, पेज नंबर है 156। कौन सी कोर्ट का मामला है? माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट का मामला है, ठीक है ना। अब इसमें क्या बोला है, इसमें माननीय हाई कोर्ट के जो जज साहब है उन्होंने कहा है परिवाद में अगर कब मिला या तारीख नहीं लिखी है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी इस आधार पर मुकदमा खारिज नहीं किया जा सकता। तथ्य के प्रश्न है, बाद में भी आप बता सकते हो किस तारीख को मिला, कब मिला, परिवाद में नहीं लिखा है तो मुकदमा खारिज नहीं होगा, ठीक है ना। यह भी एक तरह से परिवादी के पक्ष में ही। वकील साहब सब परिवादी के पक्ष में बता रहे हो, वीडियो तो हम लंबे समय से देख रहे हैं आपका, कब हमारे पक्ष में बताओगे, कब अभियुक्त के पक्ष में बताओगे, तो हमारे पक्ष में भी तो कुछ बोलो। बहुत ढूंढा, कई सारी किताबें पढ़ी, मोबाइल पे ऑनलाइन खूब सारे सर्च किया, मगर एकदम स्पष्ट कानून जो ये बताता हो कि नोटिस नहीं मिलने पर, सही पते पे उसने भेजा और नोटिस नहीं मिला तो परिवाद का मुकदमा खारिज हो जाएगा, ऐसा कोई रूलिंग मुझे नहीं। आपको अगर कोई मिली हो, आप मेरे वीडियो देख रहे हैं तो आप मैसेज जरूर करें, मगर कुछ तो जरूर मिला, जब ढूंढने बैठे तो कुछ तो मिलेगा। तो वो जो मिला है वो मैं आपको बताता हूं। एक रूलिंग है पी रेणु गोपाल, ठीक है, वर्सेस मदन। कब का मामला है? 2009 का, वॉल्यूम 3, ठीक है। तो कोर्ट कौन सी है? सबसे बड़ी कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। ये कुछ बातें अभियुक्त के पक्ष में कहती है, नहीं क्या कहता है कि अगर अभियुक्त को नोटिस नहीं मिला है, ये बात तथ्य की बात है और अभियुक्त ये बात को साबित कर देता है कि उसे नोटिस नहीं मिला है, तो चेक का मुकदमा हो जाएगा खारिज। हो, अब साबित कैसे करेगा उसका मैं तरीका बताऊं। इस निर्णय में यह नहीं लिखा है कि साबित कैसे करेगा। साबित करने का मतलब हुआ कि जो नोटिस आपको भेजा गया है उस नोटिस पे जो एड्रेस लिखा है उस पर आप कभी नहीं रहे, पूर्व में भी नहीं रहे, इस संबंध में आपने कोई गवाही दी। जैसे मान लो जिस मकान का दिया उस मकान को कागज पेश किए, इस मकान के जो निवासी है उसको उसको आपने पेश किया, इस मकान के जो पड़ोसी है उसको आपने पेश किया, या ऐसा कोई सबूत पेश किया जिससे साबित होता है कि ये यहाँ पर कभी नहीं रहता है। दूसरा, जो पता लिखा है वो पता ही गलत है। तीसरा, गलत पता है तो उसको आपके जो सही पता है उसके दस्तावेज, जैसे आपका आधार कार्ड है, वोटर आईडी है या बैंक की जो है पासबुक है, उसके आधार पर आप ये साबित कर सकते हो कि आपने इस पते पर नहीं रह सकते। पर वो पुराना हो से वो भी कहेगा ये पहले ही रहता था, आप चेंज कर लिया होगा, तो उसको आपको ये कि पहले भी मैं इस पते पर नहीं रहता था, या अभी रहते हो तो अभी भी इस पते पर जो लिखा है गलत है। और डाक की जो नोटिस आया है उसमें भी ये लिखा है कि भाई गलत पता है, तो ये पक्ष में आपके जा सकता है। या कभी कभी आप डाक वाले को भी गवाह में ला सकते हो, है ना। डाक वाले को गवाह में लाके आप पेश करो, डाक वाले के नाम, कोर्ट से, डाक वाला आपके कहने से आएगा नहीं, कोर्ट से उसके नाम पर सम्मन जारी कराइए, आप सम्मन जारी कराते हो आएगा भाई कोर्ट से। 311 में लगाओ आप, सीआरपीसी 311 में
एविडेंस में गवाह को बुलाने का आप लगाओ। और वो आके कहता है वकील साहब मैं यहाँ गया था, पड़ोसियों ने बताया यहाँ पर कभी नहीं रहता और वास्तव में यहाँ नहीं रहता, तो आपके पक्ष में मुकदमा आने के कुछ चांस है। यानी कि आपको ये साबित करना है कि आप उस पते पर कभी नहीं रहे। नोटिस मिलना, घर पे लॉक होना, ये सारी बातें अलग है। नोटिस पर कई सारे प्रश्न उठते हैं, भाई नोटिस में क्या लिखा है, नोटिस में पैसे गलत लिख दिए हैं, नोटिस में चेक का नंबर गलत लिख दिया है, या नोटिस में पिताजी का नाम गलत लिख दिया है, या नोटिस में अमाउंट गलत लिख दिया है, या नोटिस 2 बार दे दिया है, या नोटिस में फौजदारी मुकदमा का वर्णन कर दिया है, या नोटिस में कुछ अन्य तथ्य भी साथ लिख दिए कि हमारी ये हुआ था, जमीन भी देनी पड़ेगी, ये भी देनी पड़ेगी, चेक का मुकदमा भी करूंगा, इस प्रकार की बातें लिखी। ये चेक बाउंस नहीं होने से पहले नोटिस दे दिया। अलग अलग पर सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट और माननीय हाई कोर्ट के कई सारे निर्णय हैं। आपकी किसी प्रकार की समस्या है तो मेरा जो नंबर है ये है 8619876831। इस पर आप मुझे कॉल कर सकते हो, पूछ सकते हो। कॉल करने की क्या शर्त है? आपके पास कोई भी गौशाला हो, उसमें आप 500 रुपए की रसीद कटाएं और रसीद व्हाट्सएप करें तो फोन हमारी तरफ से आएगा। अगर आपके पास कोई गौशाला नहीं है तो आपको क्या करना है, 300 रुपये गूगल पेमेंट करके स्क्रीनशॉट इस नंबर भेजना, तो भी हम आपसे बात कर सकेंगे। ये जो फीस रखी है गौशाला वाली, ये इसलिए नहीं रखी है कि मुझे पैसा मिले या 300 रुपये मुझे मिले, इसलिए ताकि बेकार के फोन नहीं आए। लोग बहुत परेशान करते हैं, तभी थोड़ा सा नॉमिनी हो जाए तो जिनको जरूरत है वही फोन करे। यानी चेक संबंधी मैंने अपने चैनल पर कई सारे वीडियो बना रखे हैं, आप वीडियो पूरा देखेंगे, पूरा समझेंगे, और मैं ये भी कोशिश करूंगा कि लेटेस्ट जो निर्णय आते हैं या लेटेस्ट कोई कानून है या चेक संबंधी अलग अलग प्रॉब्लम्स है उसको मैं सोल्व कर सकूं। आप वैसे सही बात तो यह है कि आपकी पत्रावली क्या है, आपने डिफेंस के लिए आपकी पूरी पत्रावली है, आप पूरी पत्रावली भेजते हैं, पूरी पत्रावली पढ़ने के बाद कोर्ट में क्या चल रहा है, मैं अपनी फाइंडिंग जरूर दे सकता हूं कि मामला आप किस पक्ष में जा रहा है, किस पक्ष में जाने की संभावना ज्यादा है, या मैं ये भी बता सकता हूं कि आपको अब क्या करना आपके लिए उचित रहेगा। वैसे उचित यही है कि आप आपके वकील साहब से बात करें, उनसे मिले और उनसे पूछें। हाँ, अगर किसी प्रकार की समस्या है तो आप मुझसे भी सलाह ले सकते हैं। इसमें मैंने आपको ये बता दिया कि भाई आपको ये करना है। तो मैं हूं उदयपुर से एडवोकेट मुकेश कुमार गोपावत। वीडियो पसंद आए लाइक करें। थैंक यू।